वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम का करेंगे आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के डोडा में करेंगे इंतखाबी रैली। शाम में कुरुक्षेत्र में भी होगी पीएम की रैली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिफाजती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को घेरा। तसादुम जारी। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के हमले में 2 फौजी शहीद, 2 शदीद जख्मी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल मुसलसल जारी। जूनियर डॉक्टरों ने सदर जमहूरिया और वजीर आजम को खत लिखकर की मदाखलत की दरख्वास्त। आज यौम हिंदी है। हिंदी को सरकारी ज़बान बनने के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज सरकारी ज़बान की डायमंड जुबली तक़रीबात और चौथी ऑल इंडिया सरकारी ज़बान कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से करेंगे खिताब। महकमा मौसमियात ने की मगरबी बंगाल, ओडिशा और झारखंड में आज मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। बरतानिया और अमरीका ने यूक्रेन के मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त से मुतालिक फैसला फिलहाल किया मुलतवी। बाइडेन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ तनाज़े में पुतिन को नहीं होने दिया जाएगा हावी। खेलों में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से। टीम इंडिया मुसलसल 5वीं बार मुकाबला जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूँ सादिया अलीम। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम तेज़ हो गई है। तमाम जमातों ने अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज डोडा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। पीएम मोदी पूरी चनाब वैली, डोडा, डोडा वेस्ट, भदरवाह, किश्तवाड़, अंद्रावल, पदर, नगासैनी, रामबन और बानिहाल की 8 असेंबली सीटों के उम्मीदवारों के लिए आवाम से वोट मांगेंगे। इन 8 सीटों के लिए 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। पीएम मोदी की रैली मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को मज़ीद तक़वियत देगी। और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम ज़ोर पकड़ रही है। वज़ीर आज़म हरियाणा असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की इंतखाबी मुहिम का बिगुल बजाएंगे। वज़ीर आज़म मोदी आज शाम कुरुक्षेत्र में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इस रैली से 6 अजला से 23 उम्मीदवारों की हिमायत हासिल करेंगे। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने लोगों से जुमे को होने वाली रैली में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। इसी दौरान वज़ीर आज़म की रैली से कबल पुलिस के आला हुक्काम ने कल जलसागाह का दौरा किया और हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लिया। हरियाणा में वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। बीजेपी रियासत में मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, आज यौम हिंदी है। हिंदी सिर्फ एक ज़बान ही नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के सकाफ़ती विरसे और इत्तेहाद की अलामत भी है। ये साल इस सिलसिले में और भी ख़ास हो जाता है। दरअसल इस साल हिंदी को सरकारी ज़बान बनने के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज सरकारी ज़बान की डायमंड जुबली तक़रीबात और चौथी ऑल इंडिया सरकारी ज़बान कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। आज यौम हिंदी है। आइए देखते हैं यौम हिंदी के मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का हमवतनों के नाम पैगाम। प्रिय देशवासियों,
आप सभी को ये ना हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। ये 75 साल की यात्रा हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है। चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो या बांग्ला हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है। और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और विगत 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है। मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश, समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को बढ़ाया है। ये 10 साल में हमने कई सारी स्थानीय भाषाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में श्री मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देकर हमारी सभी भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हमने ये 10 साल के अंदर कंठस्थ का टूल बनाया। हमने इस 10 साल के अंदर 4 रिपोर्ट सबमिट किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है। आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण, जिसका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम सभी भाषाओं में कर पाएंगे। मैं मानता हूं इससे भी हिंदी को और स्थानीय भाषा को बहुत मजबूती मिलेगी। और मैं आज फिर से आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारी भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में है। हिंदी ही है जो हम सबको जोड़ने का काम करती है, हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। और संविधान सभा की जो स्पिरिट थी कि एक स्वदेशी भाषा में सभी देश के नागरिक एक दूसरे के साथ संवाद करें, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो। हिंदी को मजबूत करने से इस सभी भाषाओं में एक प्रकार का लचीलापन भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और एक समाहितता के संस्कार के साथ सभी भाषाएं हमारे संस्कृति, इतिहास, साहित्य, व्याकरण और हमारे बच्चों के संस्कार को भी आगे बढ़ाएगी। अतः मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि हिंदी दिन पर आइए हम संकल्प करें, हिंदी को मजबूत करें, हिंदी के साथ साथ हमारी स्थानीय भाषा को भी मजबूत करें और राजभाषा विभाग का जो ये काम है, ये काम को आपका समर्थन करिए।
फिर से एक बार आप सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम राजभाषा को मजबूत करें। वंदे मातरम। यौम हिंदी के मौके पर भारत में फ्रांसीसी सिफारतखाने के नए तर्जुमान ओलरेक ने अपना तारुफ हिंदी में कराया। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वह अतुल्य भारत की तलाश करने और भारत फ्रांस ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए आपसे राब्ता कायम करने के मुंतज़िर हैं। नमस्ते, मेरा नाम ओलरिक है। मैं भारत में फ्रांसीसी दूतावास का नया प्रवक्ता हूँ और प्रेस एंड कम्युनिकेशन विभाग का प्रमुख हूँ। मैं सभी हिंदी भाषियों को हिंदी दिवस की बधाई देता हूँ। Bonjour, my name is Ulrich. I'm the new spokesperson and head of the press and communication department of the French embassy in India. I look forward to discovering incredible India, meeting you and interacting with you virtually and in person. I have started to learn Hindi to better connect with you, but we will also communicate in other Indian languages in celebration of India's rich and unique cultural diversity. À très bientôt, फिर मिलेंगे। नमस्ते। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। 2 दीगर शदीद जख्मी फौजियों को हवाई जहाज से उधमपुर के कमांड अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। छात्रों इलाके के नायद गांव के बालाई इलाके में पंगनाल तगदा जंगलाती इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन शाहपुर शाल शुरू किया था। घेरा तंग होता देखकर छुपे दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक फायरिंग से 4 फौजी जख्मी हो गए। जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग शुरू हुई तो फौज के जवानों ने भी पोजीशन संभाल ली। दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल इलाके को घेरे में ले लिया गया है। बारामूला में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि इनकाउंटर बारामूला के चकटपर करेरी पटन इलाके में शुरू हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर मौजूद हैं। अगली खबर कोलकाता से। कोलकाता मगरबी बंगाल में इस्मत दरी और कत्ल केस में डॉक्टरों और रियासती हुकूमत के दरमियान तनाज़ा जारी है। इस मामले में जूनियर डॉक्टरों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर इस मामले में मदाखलत करने की दरख्वास्त की है। इससे कबल डॉक्टरों और रियासती हुकूमत के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए कई मीटिंगें हुई, लेकिन डॉक्टरों की जानिब से लाइव स्ट्रीमिंग के मुतालबे की वजह से मीटिंग नाकाम हो गई। अब डॉक्टरों ने सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म से मामले में मदाखलत की दरख्वास्त की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के बाद से डॉक्टरों का एहतजाज अब भी जारी है। और बात करेंगे अब मौसम की। मुल्क भर की कई रियासतों में बारिश का लगातार सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ रियासतों में सैलाब जैसी सूरत हाल है। महकमा मौसमियात ने आज मगरबी बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और त्रिपुरा में शदीद बारिश की पेशनगोई की है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने अगले 7 दिन तक उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की भी वार्निंग दी है। 16 सितंबर को बिहार, झारखंड और ओडिशा में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में भी 15 से 17 सितंबर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। उत्तर प्रदेश के कई अजला में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता 24 घंटे में रियासत के कई इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच राजधानी दिल्ली में आज महकमा मौसमियात ने आसमान पर सियाह घने बादलों के साथ शदीद बारिश की पेशनगोई की है। मूसलाधार बारिश के भारत में भी कमी देखी गई है। दिल्ली में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री रहने का इम्कान है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने प्याज की बरामद पर ड्यूटी कम करने के मरकजी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने प्याज की बरामद पॉलिसी में बड़ा फैसला लिया है। अब कम अज़ कम बरामद की कीमत MEP की शर्त के हटने और बरामदी ड्यूटी में 40% से कम करके 20% कम करने से प्याज ज़्यादा मकदार में बरामद की जा सकती है। इस फैसले से किसानों और बरामद कंदगान की आमदनी में इजाफा होगा। इससे ज़राई शोबे में कारोबार को भी ज़बरदस्त फ़रोग़ मिलेगा। मरकजी हुकूमत रेल राब्ते को बढ़ाने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी मुल्क को कई वंदे भारत ट्रेनें तोहफे में देने वाले हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट।
आज़म नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के टाटा नगर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। चुनाचे 16 सितंबर को वजीर आज़म अहमदाबाद गुजरात से 6 वंदे भारत और 1 वंदे मेट्रो ट्रेनों का आगाज करेंगे। वंदे भारत ट्रेनें उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों को आपस में जोड़ेंगी। इनमें झारखंड के जमशेदपुर से टाटा पटना, भागलपुर से हावड़ा और हावड़ा से गया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं। इस दौरान ट्रेनों को चलाने से पहले उनका ट्रायल रन भी किया गया। मुल्क की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी। ये ट्रेन जदीद सहूलियात से लैस होगी और ये ट्रेनें मेट्रो शहरों में चलने वाली मेट्रो ट्रेन की तरह होंगी जो 2 शहरों के दरमियान चलेंगी। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनड होगी और 100 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। भागलपुर DRM ने कहा कि ट्रेन जदीद सहूलियात से लैस है, ये काफ़ी महफूज है, इसमें हर सिमत में कैमरे भी नस्ब हैं। ये ट्रेन बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक तो सबसे सेफ है, इसमें कवच प्रणाली लगा हुआ है और इसका राइडिंग कंफर्ट आप लोगों ने खुद महसूस किया होगा। 110 की स्पीड पे भी आपको कहीं पे नहीं लगा होगा कि ये ट्रेन 110 की स्पीड पे अभी चल रही है। बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। जो भागलपुर की जनता है और इस सेक्शन में जो भी लोग हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सौगात दी गई। नई ट्रेन मिलने की वजह से भी लोगों में जोशो खरोश पाया जा रहा है। लोगों ने इस ट्रेन के बारे में अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि इस ट्रेन से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि ये ट्रेन ताजिरों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। वंदे भारत ट्रेन तो अच्छी है, हमारे हिसाब से समय कम ले रही है और व्यापारी और जिनको जल्दी पहुंचना है उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन भी है। एक और ट्रेन चलने से भी अच्छा ऑप्शन है कि पब्लिक को और ऑप्शन मिलेंगे टिकट्स के लिए, तो मारामारी होती थी। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ से अभी जो विशाखापट्टनम वाले जाने वाली जो ट्रेन है वंदे भारत, ये लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और सुविधाजनक भी है लोगों को आने जाने में। और बहुत मतलब जो कठिनाई का सामना करना पड़ता था वो नहीं होगा। अब जल्दी से आवागमन तेज़ी से बढ़ रहा है सरकार के देखते हुए, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से। ये काफ़ी अच्छी ट्रेन है, सर्व सुविधाजनक ट्रेन है। व्यापारी और मध्यम वर्ग के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है और कम समय में जो है अपने गंतव्य तक पहुंचने का काम है। व्यापारिक केंद्र के रूप में विशाखापट्टनम जो है अभी डेवलप हो रहा है। सीधे छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम की ओर जोड़ना बड़ा ही अच्छा माना जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन हिंदुस्तानी रेलवे के लिए एक इनकलाबी तब्दीली लाई है। इससे न सिर्फ मुसाफिरों के वक्त की बचत हुई है बल्कि सहूलियात और हिफाजत के लिहाज से भी एक अजीम मिसाल कायम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। बैनुल-अक़वामी खबरों में आलमी इदारा सेहत ने बालिगों में एमपॉक्स के इलाज के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल की पहली मंजूरी दे दी है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि बेवरिन नॉर्डिक की नई टैब वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, जिसे अमेरिका में ज़ायनियस के नाम से जाना जाता है। 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की 2 खुराकें लेनी होंगी। एमपॉक्स के खिलाफ जंग में ये एक अहम कदम है। नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर, सुप्रीम कोर्ट से मिली मशरूत ज़मानत। दिल्ली के वज़ीर आला अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे और ना ही किसी फाइल पर दस्तखत कर सकेंगे। 10 लाख रुपए का ज़ाती मुचलका भी उन्हें भरना होगा। इसके बाद की जो खबर है वो है राष्ट्रीय सहारा से और ये सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र कार्रवाई पर फिर से सरजनिश की है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तस्लीम जहां मामले में सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड हुकूमत को नोटिस जारी। इसके बाद की जो खबर ले रहे हैं वो है सहाफ़त से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुतमन्नी डोभाल का बयान। और इस बात ले रहे हैं वो है मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल में रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार है। बढ़ेंगे हमारा समाज। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को बड़ी मकदार में ईमेल रवाना किए गए हैं। उसके बाद की जो अगली खबर हम ले रहे हैं
वो है हमारे समाज से। बारिश ने रोक दी दिल्ली की रफ्तार, शदीद बारिश और आगे भी बारिश का इम्कान जताया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से। इसके बाद की खबर, DRDO ने मुख्तसर फासले के मिसाइल का लगातार दूसरा कामयाब तजर्बा किया। तो ये उर्दू अखबारात और उनसे जुड़ी चंद सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेल की खबरों में चीन में जारी एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम की कारकर्दगी अब तक शानदार रही है। टीम इंडिया ने अपने तमाम 4 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बरकरार है। टीम ने पहले मैच में चीन को 3-0 से, दूसरे मैच में जापान को 5-1, तीसरे मैच में मलेशिया को 8-1 और आखिरी मैच में कोरिया को 3-1 से शिकस्त दी है। भारत ने पहली बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम भी कोई मैच नहीं हारी है। गुज़िश्ता साल एशियन गेम्स में भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से शिकस्त दी थी। इससे कबल चेन्नई में होने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को भारत के हाथों 4-0 से शिकस्त खानी पड़ी थी। भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में मर्द और ख़वातीन के ज़ुमरे में अपनी तीसरी जीत हासिल करते हुए अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। भारतीय मर्द टीम तीसरे राउंड में हंगरी की बी टीम को शिकस्त देने में कामयाब रही। भारतीय टीम ने 3.5 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि हंगरी को 0.5 पॉइंट्स मिले हैं। भारत की तरफ से डी गोकेश, आर प्रज्ञानंद और अर्जुन एरेगसी ने कामयाबी हासिल की है, जबकि विद्युत गुजराती को ड्रॉ से मुतमईन होना पड़ा। ख़वातीन के ज़ुमरे में भी भारतीय टीम मुसलसल तीसरी जीत हासिल करने में कामयाब रही है। भारतीय ख़वातीन ने तीसरे राउंड में स्विट्ज़रलैंड को 3-1 से शिकस्त दी। ख़वातीन टीम ने यह मैच 3-1 से जीत लिया। दिव्या देशमुख ने भारत को पहली जीत दिलाई। इसके बाद आर वैशाली ने जीत कर सबकत 0-2 की, हालांकि हरिका द्रोनावेली को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। फाइनल मैच में वंतिका अग्रवाल ने आसानी से टीम को 3-1 से फतह दिला दी। और पेश है मौसम का हाल। खबरनामे के आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम का करेंगे आगाज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के डोडा में करेंगे इंतखाबी रैली। शाम में कुरुक्षेत्र में भी होगी पीएम की रैली। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हिफाजती दस्तों ने 2 दहशतगर्दों को घेरा। तसादुम जारी। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के हमले में 2 फौजी शहीद, 2 शदीद जख्मी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल मुसलसल जारी। जूनियर डॉक्टरों ने सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को खत लिखकर की मुदाखलत की दरख्वास्त। आज यौम हिंदी है। हिंदी को सरकारी ज़बान बनने के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज सरकारी ज़बान की डायमंड जुबली तक़रीबात और चौथी ऑल इंडिया सरकारी ज़बान कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से करेंगे खिताब।
महकमा मौसमियात ने की मगरबी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में आज मूसलाधार बारिश की पेशनगोई। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। बरतानिया और अमरीका ने यूक्रेन को मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त से मुतालिक फैसला फिलहाल किया मुलतवी। बाइडेन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ तनाज़ी में पुतिन को नहीं होने दिया जाएगा हावी। खेलों में हॉकी एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से। टीम इंडिया मुसलसल 5वीं बार मुकाबला जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।